अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे गुज़ारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे एनकरेज करता है ताकि मैं आपके लिए नया-नया वीडियो लाऊँ। सो दोस्तों, अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शंस दे दिया है। ये कुबेरपीडिया नाम से आपको सर्च करना है। आप मुझे यूट्यूब में, टेलीग्राम या ट्विटर में सर्च कर सकते हो एंड डेफिनेटली आप कमेंट्स में या फिर यहाँ ट्वीट करके या टेलीग्राम में मैसेज करके आप मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियोस वगैरह कैसे लग रहे हैं एंड आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम बना कुछ खास है, क्योंकि हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले जो न्यू मार्जिन है ट्रेडिंग का, उसके बारे में। तो आप सबने सुना होगा कि सेबी ने कुछ दिन पहले एक नया मार्जिन का रूल लाया था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा वो मार्जिन का जो इफेक्ट है वो पड़ने वाला है ब्रोकिंग हाउसेस पे। तो मान लीजिए जैसे जैसा कि हम ज़ेरोधा या फिर शेयर खान या फिर एडलवेज या फिर आप स्टॉक्स, काफ़ी सारे जो भी ट्रेडिंग अकाउंट या फिर ब्रोकर अकाउंट हम यूज़ करते हैं, उस सब अकाउंट में क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है, लिवरेज मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि एक्सपोजर हमें मिलता है। तो वो एक्सपोजर लिमिट के चलते बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। अगर अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है एंड आपका ब्रोकर आपको बोल रहा है आप 1000 रुपया का शेयर खरीद सकते हो, तो ऐसे अगर 100 लोग अपना शेयर्स खरीदने लग जाएँ तो जबकि मार्केट में है 100 लोगों के पास जस्ट 100 रुपए, 10,000 रुपए, लेकिन मार्जिन में उनको कितना मिल रहा है? 10,000 का। तो वो एक्चुअली ट्रेड कर रहे हैं करोड़ों में। तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है एंड इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि एक इक्विलिब्रियम रहे जो कि इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सही रहे, ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेडिंग हो, उसके चलते इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये रूल निकाला है। अब ये जो रूल है ये इम्प्लीमेंट होगा स्टेप वाइज़, कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या एक्चुअली प्रोसेस है एंड इसके चलते आप मेरे जैसे जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर हम जो ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं प्लस हम ट्रेड भी करते हैं, हमको कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा एंड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो ब्रोकिंग हाउस है, उन पे कितना ज़्यादा पड़ेगा, उस बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में, वो होता क्या है, हाउ टू ट्रेड यूजिंग मार्जिन, मार्जिन ट्रेडिंग के कौन से 3 तरीके हैं एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि ये सेबी ने क्या एक्चुअली रूल लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड एक बार फिर से अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो डेफिनिटली मुझे सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्जिन ये फंडा क्या है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि मार्जिन सिंपली गिव्स यू द पावर टू बाय ट्रेड in stocks that you can't afford to buy, correct? Through margin trading one is allowed to buy stocks just by paying part of it. तो जैसा कि आप 100 रुपया का कोई एक शेयर है एंड आपको आपका जो ब्रोकर है वो आपको 10 टाइम्स मार्जिन दे रहा है। दैट मीन्स क्या है कि आपको 100 रुपये नहीं पे करने हैं, बल्कि अगर आप खाली 10 रुपये पे करो, वो 10 रुपये में आप 100 रुपये का स्टॉक खरीद सकते हो। तो आपको जो एक्सपोजर है वो आपको 10 टाइम्स एक्सपोजर मिला, करेक्ट? तो इसको हम मार्जिन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो मार्जिन मिला 90 रुपए का, माने 90% आपको मार्जिन मिला। तो ये जो मार्जिन है, ये आपको जो ब्रोकिंग हाउसेस है, ये ब्रोकिंग हाउसेस आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? आगे हम देखेंगे द मार्जिन कैन बी पेड ईदर इन टर्म्स ऑफ कैश और इन शेयर्स एज़ सिक्योरिटी, राइट? काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि हम नॉर्मल जो मार्जिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो या फिर जो मार्जिन हमको मिलता है वो मार्जिन कैसे मिलता है। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल आपको जो ब्रोकर है वो आपको मार्जिन दे रहा है, नॉर्मल एक एक लिमिट तक आपको मार्जिन मिलता है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट के साथ मिलेगा। लेकिन उसके ज़्यादा भी अगर आपको प्लस मार्जिन चाहिए, पॉजिटिव मार्जिन आपको चाहिए, तो वो पॉजिटिव मार्जिन आपको अगर अचीव करना है या फिर आपको अगर वो मार्जिन यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर मार्जिन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके बारे में लोग आपको नहीं बताते हैं, लोग बताते हैं कि आपको तो एक्सपोज़र मिल रहा है, आप बाई कर सकते हो। लेकिन देयर इज़ अ प्रोसेस वेयर फ्रॉम यू कैन क्रिएट अ मार्जिन अकाउंट। ये मार्जिन अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट से अलग, सेपरेट सेपरेट अकाउंट। तो नॉर्मल आप जैसे ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं, वहाँ पे आपने 10,000 रुपए डाल दिया, आप 10,000 का स्टॉक खरीदिए, 10,000 का बेचिए, फिर दूसरे दिन आप 5,000 का खरीदिए, बेचिए, दैट इज नॉर्मल। बट मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में, जहाँ पे उसका जो एक्सपोजर लिमिट होता है वो गारंटी पे होता है, आपको सिक्योरिटी के अगेंस्ट गारंटी मिलता है। काफी बार आपने ऐसा सुना होगा कि आपके पास 1 लाख का शेयर रखा हुआ है, आप उस शेयर को गारंटी रख के आप और ज़्यादा शेयर्स ले सकते हैं। वो कैसे लेना है? वो लेने के लिए आपको करना पड़ेगा ये मार्जिन अकाउंट से, ठीक है? जैसे कि यहाँ एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपके जो मार्जिन अकाउंट है उसमें मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया जमा किया है, ठीक है? अब वो यू हैव 50% मार्जिन इन योर अकाउंट व्हिच मीन्स बाइंग पावर ऑफ 2 लाख, मतलब आपने 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आपने रख दिया है। वो 1 लाख रुपए आपने जो मार्केट अपने आपके मार्जिन मार्जिन अकाउंट में रखा है, उसके अगेंस्ट में आपका जो ब्रोकर है वो आपको 50% मार्जिन दे रहा है। दैट मीन्स जितना भी आप पैसा रख रहे हो उसको वो 50% ट्रीट कर रहे हैं और 50% वो अपने साइड से दे रहे हैं। दैट मीन्स जो 1 लाख आपने रखा है अकाउंट में, उसके अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपए का शेयर्स खरीद सकते हो। अब मान लीजिए आपने 70,000
खरीदा है, तो बेसिकली यू आर बियॉन्ड, अपने लिमिट में ही हो। आपने 1 लाख रुपया कैश दिया था, उसके अगेंस्ट में आपने 70 खरीदा है, जबकि आपका जो ब्रोकर है वो आपको 50% मार्जिन देता है। तो हिसाब अगर करके देखें तो 2 लाख में से 70,000 निकालेंगे, 1,30,000 का मार्जिन आपके पास बच रहा है। तो अभी भी आप 1,30,000 का शेयर खरीद सकते हो। एंड अगर आप और कुछ, आपको कुछ पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, बिकॉज ये जो 70,000 है आपके पास, आपके एक्सपोजर लिमिट से या फिर आपका जो मार्जिन अमाउंट है उसमें से निकला है, आपको कुछ भरना नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए से ज्यादा खरीदते हो, कम, अगर कोई ट्रेडिंग या फिर कोई भी आपका जो अकाउंट है वो अगर आपको मार्जिन दे रहे हैं, तो वो बिना पैसे के नहीं देंगे, राइट? दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस, आपको एक प्रॉफिट कमाने के लिए मार्जिन देंगे। वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो कैसे कमाएंगे? तो वो आपको एक तरह से, मान लीजिए जैसा कि आपको कुछ घर में पर्सनल काम है, what you do, you just go to the bank and you apply for a personal loan, right? Bank doesn't give you personal loan like normal, you take money from your family, right? They will take some interest on it. यहाँ पे भी वही सेम फंड है, यहाँ पे भी वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे। वो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? वो एक्सपोजर पे चार्ज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 50% का मार्जिन मिला है, इसमें से 50% का मार्जिन मिलने के बाद मान लीजिए 70,000 की जगह मैं मान लेता हूँ यहाँ 1,70,000 का आपने खरीदा, तो 1 लाख तो आपने दिया था ऑलरेडी। अब 70,000 जो आपने एक्स्ट्रा खरीदा, ये 70,000 पे आपको वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे डे वाइज। तो ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया हो कि मार्जिन होता क्या है, करेक्ट? आइए अभी जानने की कोशिश करते हैं कि ये मार्जिन एक्चुअली है क्या, एंड ये मार्जिन का क्या जरूरत है, करेक्ट? तो 3 स्टेप्स इन मार्जिन ट्रेडिंग में, जैसा कि मैंने कहा कि वी नीड टू मेंटेन द मिनिमम मार्जिन, जो एक मार्जिन अकाउंट में आपको मेंटेन करना पड़ता है। द पोजीशन नीड्स टू बी स्क्वायर ऑफ एट द एंड ऑफ ईच सेशन। डे का ट्रेडिंग है तो डे एंड में आपको करना पड़ेगा, एंड इफ यू वांट टू कैरी द ट्रेड इनटू नेक्स्ट सेशन वी नीड टू कन्वर्ट इनटू डिलीवरी। तो ये जो मार्जिन एक्सपोजर आपको मिल रहा है ना, ये प्रॉपर आपको इंट्राडे के लिए ही मिलता है। आपने सुबह 9:15 के बाद खरीदा, आपने 3:30 तक बेच दिया, तो दैट मार्जिन इज एप्लीकेबल। अगर आपको स्टॉक्स होल्ड करने हैं, आपको कैरी करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिलीवरी। आपको डिलीवरी पे उसको कन्वर्ट करके लेके जाना है। अभी चलते हैं इम्पैक्ट, जो न्यू मार्जिन ट्रेडिंग रूल है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा मार्जिन क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है। अब हम एक रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये मार्जिन और एक्सपोजर का फंडा क्या होता है, एंड इससे आप जैसे मेरे जैसे जो भी रिटेलर और ट्रेडर हम लोग हैं, हम लोग पे ये क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको समझने के लिए एक चीज जानेंगे। तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स होता है। एक हम बोलते हैं वैर, जिसको बोला जाता है वैल्यू एट रिस्क। ये मोस्टली 90-99% ऑफ आपका जो रिस्क कैपिटल है, जैसे कि आपके पास आप 100 रुपया है and आप 1000 रुपया का सामान खरीद रहे हैं, तो वो जो 900 रुपया है वो 900 रुपीज इज एक्चुअली योर वैल्यू एट रिस्क। एंड ELM इज एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या होता है? ये पूरा का पूरा अमाउंट होता है। अगर पूरा का पूरा आपको एक्सपोजर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं। इसके अलावा और एक होता है एडहॉक। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ बेसिकली NSE के वेबसाइट पे। तो NSE के वेबसाइट पे अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, एंड अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको वेबसाइट दिख रहा है। मैं आपको यहाँ NSE का वेबसाइट भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमने ओपन कर लिया NSE का वेबसाइट। हम चलते हैं पुराने वाले साइट पे। यहाँ मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ICICI, ठीक है? ICICI बैंक हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बैंक ICICI बैंक का हम एग्जाम्पल लें, तो ICICI बैंक के NSE में अगर आप जाओगे, यहाँ डिटेल्स में आप जाओगे ना, यहाँ पे देखो एक आपको टर्म दिख रहा होगा, वैल्यू एट रिस्क, करेक्ट? अपडेटेड इंट्राडे। अब अगर वैल्यू एट रिस्क को आप एक्सपेंड करोगे, तो जो मैं 3 आइटम्स के बारे में बात कर रहा था, एक हो गया वैर मार्जिन, ये हो गया 22%, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन हो गया 3%, एंड एडहॉक मार्जिन हो गया 14%, सब मिला के हो गया 40%। तो बेसिकली ये NSE ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि ICICI का अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको 40% का मार्जिन देना पड़ेगा। सिंपल हो गया, सिंपल हिसाब हो गया, 40% का आपको मार्जिन भरना पड़ेगा। ये NSE ने डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बावजूद क्या होता है कि ये जो एडहॉक मार्जिन है ना, ये NSE का डिक्लेरेशन है, लेकिन ये एडहॉक का जो कंट्रोल होता है, ये प्रॉपर जो भी इंडेक्स या फिर जो शेयर में जो ट्रेड वगैरह करते हैं, उनके पास एक्सपोजर होता है, इसमें से वो कितना देना चाहे। जैसा कि शेयर खान ऐसा हो सकता है, शेयर खान इसमें से 2% लेता हो, एडलवाइज इसमें 3% लेता हो, अपस्टॉक इसमें 6% लेता हो, तो ये उनके कंट्रोल में है। लेकिन सेबी का जो रूल आया है वो आया है ये फेयर मार्जिन एंड एक्सट्रीम लॉस रेट। ये दोनों, ये जो ELR है एंड वेयर मार्जिन है, ये दोनों के ऊपर में सेबी का रेगुलेशन आया है। तो सिंपल हिसाब से अगर हम समझे, अगर आप NSE में जाके आप ICICI का एक शेयर खरीदना चाहते हो, तो जो मार्जिन, मिनिमम मार्जिन है जो आपको भरना पड़ेगा, दैट वुड बी 26%, ठीक है? तो ये 26% का आपको मार्जिन यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप ICICI का एक शेयर खरीदते हो,
करेक्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ शेर खान के वेबसाइट पे। यहाँ शेयर खान में मेरा अकाउंट है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में अगर सर्च करूँ तो ये अभी 353 इसका करंट प्राइस चल रहा है, करेक्ट। अगर हम मार्जिन की ओर बढ़े तो आप देख सकते हो यहाँ शेयर खान मुझसे ले रहा है 30% मार्जिन। तो वो बोल रहा है अगर मुझे एक शेयर खरीदना है तो मुझे कितने पैसे देने होंगे, 106 रुपया मुझे देना होगा उसको, करेक्ट। 30% का वो मेरे को मार्जिन दे रहा है। जबकि अगर हम एनएससी के साइट पे देखें तो एनएससी के साइट पे यहाँ मेरे को क्लियरली बता रहा है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितना है, वो 26% का है। तो जो 4% एक्स्ट्रा है वो एक्चुअली एडहॉक मार्जिन है जो कि शेयर खान मेरे से चार्ज कर रहा है, लेकिन उससे कम वो नहीं ले सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई डिटेल्स दे रहा है तो उससे कम वो नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम मान के चलते हैं, चलिए एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा एग्जांपल में हम जानने की कोशिश करें कितना। तो एसबीआई में अगर हम जाएं तो सबका डिफर होता है। तो एसबीआई में अगर देखें वेर मार्जिन है 18%, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है 3%। दैट मीन्स टोटल मिला के करीब करीब आ रहा है 22%। तो गारंटी है कि शेयर खान मुझे मुझे जो चार्ज करेगा उससे कम वो नहीं चार्ज कर सकता है, करेक्ट। तो अगर मैं एसबीआई ओपन करूं तो यहाँ पे एसबीआई भी मैंने ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्लियर क्लियर माफ कीजिएगा, ये बंद हो गया। एसबीआई में भी अगर मैं आप ओपन करूँ यहाँ पे भी 30%। तो वो बेसिकली इसने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है। मेरे ख्याल से इसका एक टेम्पलेट ही है। देखिए जैसा कि एमआरएफ में ये 20% ले रहा है ना। हम आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, बहुत ज्यादा ये चर्चा में। अब देखिए आलोक इंडस्ट्रीज के लिए जो मार्जिन है दैट इज 100%। तो आपको पूरा के पूरा पूरा पैसा देना होगा, आप एक्सपोजर इसमें मिलेगा ही नहीं। बिकॉज इसमें इंट्राडे अभी ट्रेड होता ही नहीं है, ये ट्रेड टू ट्रेड है। आप अगर खरीद रहे हैं तो आप सेम डे बेच नहीं सकते, अगर बेच रहे हो तो सेम डे उसको रिवर्स में खरीद नहीं सकते। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल समझाने का मतलब ये है कि यहाँ एनएससी ने डिक्लेयर कर दिया है कि आपको ये और ये डेफिनेटली कस्टमर से लेना है। गोइंग फॉरवर्ड इस पे आप और एक्सपोजर नहीं दे सकते हो। तो जैसे कि अभी तक का जो एक्सपोजर लिमिट है ये नॉर्मल, अगर आप देखें, अगर आपके पास 1000 रुपया है तो शेयर खान अभी आपको 32 टाइम्स लीवरेज देता है इंटरडे में। अगर आप आज खरीद के आज ही बेच रहे हो 32 टाइम्स आपको लीवरेज मिल रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप वो नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको पीपीटी में ले जाऊं वापस तो आप देख सकते हो यहाँ जो सेबी का अब सर्कुलर आया। अब समझते हैं सेबी का सर्कुलर क्या बता रहा है। तो सबसे पहला जो फेज 1 है, सेबी ये बता रहा है कि दिसंबर 2020 के बाद से जो अगर आपका ब्रोकर है वो अगर आपको 25% से ज्यादा का मार्जिन अगर लीवरेज देता है, द सम ऑफ वेयर एंड ईएलएम, देन उनको पेनल्टी भरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये यहाँ पे मान लीजिए मैं स्टेट बैंक का अगर शेयर खरीद रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरा 21% है, करेक्ट। 18.82 एंड 3.5, ये हो गया 21। और यहाँ ये बोल रहा है 25%। तो वो एनएससी ये बोल रहा है कि जो भी कस्टमर है उससे आपको 25% मिनिमम यहाँ लेना पड़ेगा। 25% आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। अगर उससे आप कम ले रहे हो तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। ये रिटेलर नहीं भरेगा, ये जो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो भरेगा, जिसके जो आपको एक्चुअली मार्जिन दे रहा है। दैट मीन्स अगर आप दिसंबर 2020 के बाद में मार्केट से आप अगर 1000 रुपया का कोई शेयर खरीदते हो, आपको उसके अगेंस्ट में 250 रुपए अकाउंट में रखने होंगे, तभी जाके आपको वो शेयर मिलेगा। आगे चल के अगर मार्च 2021 तक हम देखें जो सेकंड है उसमें किया गया है 50%। दैट मीन्स अगर आप 1000 रुपया का शेयर खरीदते हो, 500 रुपए आपको ब्रोकर को देने पड़ेंगे, तब जाके वो शेयर ब्रोकर आपको दे सकता है। आगे बढ़ के फिर जून 21 में, जो कि 21 जून 21 में वो आपका हो जा रहा है 70%। एंड फाइनली फेज 3 जो कि इसका लास्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज है वो है अगस्त 2021। सो 2021 अगस्त के बाद से जो ब्रोकर है वो पेनलाइज होंगे अगर उनका जो ये वेरिएशन है ये प्रॉपर जो जितना भी उसका टोटल सम है उससे ज्यादा है। आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको इसीलिए किया गया है ताकि जो भी हमारे, आप बोल सकते हो जो अभी अचानक से आप देख रहे हो लास्ट 5-6 महीने में बहुत ज्यादा रॉबिनहुड ट्रेडर या फिर रॉबिनहुड इन्वेस्टर जो टर्म सब बोलते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा अभी आ गए हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके पास कैपिटल कम है एंड जिनको मार्केट की इतनी समझ नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं अभी ये लॉकडाउन वाले सिचुएशन में। तो वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कोई स्टॉक में कोई हिसाब में गड़बड़ हो रहा है, ताकि उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि उस पे एक सेबी का कंट्रोल रहे। तो सेबी ने ऐसा कहा है कि ठीक है आप शेयर खरीदिए, आप बेचिए, जो आपको करना है करिए। अगर आपको करना है आपको एक मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में दिसंबर अगर आप 2021 के बाद में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ कहा लास्ट फेज में 50% एंड 70%। तो अगर इसके बाद किसी को इंट्राडे करना है तो पूरा का पूरा मार्जिन उसको देना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ कहने की मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई
आपको यहाँ पे एक्सपोज़र का लिमिट दिया गया है 18 एंड 25%, तो ये आप एक्सपोज़र लिमिट आपको पूरा भरना पड़ेगा। तो आपको लिटरली कोई लिवरेज मिलेगा ही नहीं आपके ब्रोकर के थ्रू। तो आपके पास अगर ₹1000 है, आप ₹1000 का शेयर खरीदिए, अगर आपके पास 5000 है, आप 5000 का खरीदिए, तो इंट्राडे में आपको लिवरेज पोज़ीशन बनाने का मौका कम मिलेगा। कहीं न कहीं उससे इम्पैक्ट ये डेफ़िनिटली होगा कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कमेगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिवरेज नहीं होगा, इंट्राडे पोज़ीशन उतना नहीं बनेगा, लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड प्रॉपर डिलीवरी में ही काम होगा। दोस्तों, कहने का ये मतलब है, समरी मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो से। शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए भी इजी होगा फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आया, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स या फिर कलीग्स, जिसको भी इस वीडियो के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जानना चाहता है, उसके साथ शेयर करें। एंड जैसा मैंने कहा है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो और लाता रहूँ। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ आपके लिए नया कोई कंटेंट। थैंक यू सो मच एंड आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।